क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर हम है 6th पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है एंड लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो उनकी साइड निकालनी है। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। इसने बोला कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है। ये शॉर्टर साइड हमने मान ली x, तो ये जो डायगोनल है ये हो गया क्या x प्लस 60, और लॉन्गर साइड इससे 30 ज्यादा है तो ये हो गया x प्लस 30। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट शॉर्टर साइड इज x मीटर, मीटर और सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, एंड डायगोनल इज x प्लस 60 मीटर एंड लॉन्गर साइड इज x प्लस 30 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन हो गया। फाइंड आउट करनी है इसकी साइड्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, x प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस में 2ab क्या हो जाएगा 120x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इनको इस तरफ ले आते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस 3600 माइनस 120x इज इक्वल टू 0। अब ये क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा माइनस 60x और ये बचेगा माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, 2700 के की मल्टीप्लाई करें 27 आए प्लस करना 60 आए, तो हम इसके क्या बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस में 2700 इज इक्वल टू 0, माइनस आगे मल्टीप्लाई और इसको सोल्व करेंगे तो भी आ गया। तो x कॉमन आ गया तो x माइनस 90, यहाँ से प्लस 30 आ गया तो x माइनस 90। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू एक तो क्या आएगी 90 और एक क्या आएगी x की वैल्यू माइनस 30। तो माइनस 30 तो होगी नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस की तो कभी डायमेंशन होती नहीं है, डिस्टेंस कभी माइनस की होती नहीं। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई 90, यानी कि जो शॉर्टर साइड है वो क्या आ गई 90, लॉन्गर साइड क्या आ गई 120 और डायगोनल क्या आ गया 150। ये हमें निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस है 180। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। छोटे नंबर का स्क्वायर 8 टाइम है किससे, लार्जर नंबर से। ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। हम क्या लिखते हैं, लेट स्मॉलर नंबर x एंड लार्जर नंबर इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो डिफरेंस करेंगे तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 बनेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। अब क्या करना, एक्स स्क्वायर की जगह 8y पुट कर दो। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा
वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180। ये क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके हमने क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं 180 के। तो क्या बनेंगे 180 के फैक्टर, चेक कर लेते हैं। 90, 2 से 45 एंड 3 से 15। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 30, 15, 5 2 जा 10, 2 जा 20 एंड 3 3 जा 9। ये भी नहीं बनेंगे। 5 3 जा 5 2 जा 10, 30, 3 2 जा 6, ये भी नहीं बनेंगे। 12, ये भी नहीं बनेंगे। तो क्या आएगा 5 3 जा 15, 6 2 जा 12। ठीक है, 10 और 18 बन गए। तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 10y, ठीक है, एंड प्लस 18y। सॉरी, ये 18y माइनस का आएगा, ये प्लस का आ जाएगा, तो माइनस का 8 बच गया, एंड माइनस में 180 इज इक्वल टू 0। y कॉमन आ गया तो क्या बच गया, y प्लस 10। ठीक है, माइनस का 18 ले लिया तो y प्लस 10। ठीक है, हमारे पास यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी y प्लस 10 और एक आएगी y माइनस 18। तो एक नंबर क्या है -10 और एक क्या आएगी वैल्यू 18। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट दिस इज अवर आंसर। ठीक है, y की वैल्यू अगर 18 लेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू क्या आएगी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8। 18 8 से कितना होता है 144। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 12 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्या आ जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, उसकी स्पीड निकालनी है हमें। डिस्टेंस दे दी, स्पीड मान ली x, तो उसने टाइम कितना लिया, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। कितना टाइम लगा। कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि इफ स्पीड 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा है, देन टाइम इज इक्वल टू, टाइम कितना होगा 360 बाई एक्स प्लस 5। ये स्पीड 3x, टाइम लगा 360 बाई एक्स। अब जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर ज्यादा है, तो टाइम लगेगा 360 बाई एक्स प्लस 5। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमें लगते हैं, ऐसे अज्यूम कर लिया 10 घंटे। इसमें इसने क्या बोला कि 1 घंटा कम लगता है, तो यहाँ पे कितने घंटे लगेंगे 9 घंटे। तो 10 माइनस 9 कितना बचेगा 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 360 बाई एक्स माइनस में 360 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। अब इसको सोल्व करना है, एलसीएम क्या आ जाएगा, x और x प्लस 5 ये कैंसिल, तो क्या बचेगा 360 इंटू एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 360x इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x प्लस में 500 5 6 30 एंड 18 माइनस में 360 बाय में x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या लिखेंगे, इसको क्या बचेगा 1800 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिखेंगे 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 1800 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, इसको करना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो वाटर टैप हैं। वाटर टैप मतलब दो नल हैं पानी के, दोनों मिलकर एक टैंक को भरते हैं। कितने हावर में, 9 इंटू 3/8 हावर में भरते हैं बोथ टैप। ठीक है, इसने बोला कि टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन, जिसका डायमीटर ज्यादा है वो 10 घंटे कम लेता है उस टैंक को भरने में, किसकी बजाय, जिसका डायमीटर कम है उसकी बजाय। तो विच टैप टेक कैन सेपरेटली
फिल द टैंक, तो कितना टाइम लगेगा अलग अलग भरने में उनको, ये निकालना है। तो हम क्या लिखते हैं, लेट स्मॉलर डायामीटर टैप टेक टाइम fill the tank is equal to x hour, ठीक है। and larger diameter tap take time fill the tank x minus 10 hour, क्योंकि इससे 10 घंटे कम लेता है, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन बनाएंगे क्या कि टाइम टेकन या फिर टैंक fill by smaller diameter tap, जो स्मॉलर डायमीटर टैप है उसने टैंक फिल किया इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना, 1/x। टैंक फिल बाय लार्जर डायमीटर टैप इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x माइनस 10। जिसका डायमीटर ज्यादा है उसने 1 घंटे में टैंक फिल किया 1/10, जिसका स्मॉलर है उसने किया 1/x, ठीक है। दोनों ने टाइम लिया था कितना, 9 8 72 और 3 75/8 आवर। तो कंडीशन क्या बनेगी, बोथ टैप फिल टैंक इन 1 आवर, दोनों टैप मिलकर 1 घंटे में भरेंगे कितना, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू, इसको भी उल्टा कर देंगे 8/75। ओके, अब इसको सोल्व करना है तो एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 10 और 75। तो हमारे पास बचेगा x माइनस 10 इंटू 75 प्लस 75x इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 10 इंटू 8, ठीक है। एक साथ हमने एलसीएम पूरे को ले लिया, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 75x माइनस 750 प्लस 75x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस में 80x, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 75 और 75 कितना हो जाएगा, 150x। इसको इधर ले आते हैं पूरे को ही, इसको लिखते हैं 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये तरह क्या हो जाएगा, माइनस का 150x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 150 और माइनस 80 तो माइनस 230x एंड प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कुछ आ रहा है, 2 आ सकता है कॉमन, सिर्फ 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 4x स्क्वायर 115 x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है, वो क्या आ जाएगा आपका, अलग अलग इनको फिल करने का जो टाइम है टैप का वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इन इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि 2 ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर ज्यादा है पैसेंजर से, ठीक है। और वो 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेते हैं एक्सप्रेस ट्रेन। तो इसकी स्पीड निकालनी है। सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, लेट स्पीड ऑफ कौन सी ट्रेन की, पैसेंजर, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान ली हमने क्या, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। बोला इसने कि उससे 11 किलोमीटर ज्यादा है। टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 132 किलोमीटर,
ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर से, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा, देखिए टोटल टाइम कितना लेती है पैसेंजर ट्रेन, ये लिख ही लेते हैं, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 132 बाई एक्स आवर, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा 132 बाई एक्स प्लस 11 आवर। ठीक है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि जो ये टाइम लेते हैं ये 1 घंटा ज्यादा है इससे, तो इसमें से अगर 132 बाई एक्स प्लस 11 को माइनस करेंगे तो कितना बचना चाहिए 1। इसका एलसीएम क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 11, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस में ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 132x इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा। अब इसको क्या लिखेंगे, सोल्व करेंगे इसको तो क्या बनेगा 132x प्लस 11 टू ज़ 22, 2 33 और 2 35, 3 एंड 14 माइनस 132x, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर ले आते हैं तो क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 1452 इज इक्वल टू 0। अगेन ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फिर से आपने क्या करना है फैक्टर करना है। चलो इसके मैं करके दिखा देता हूँ आपको, 2 से करेंगे तो 7, 2 एंड 6, 3 6 3, ठीक है, फिर 3 से 1 2 1, अब 11 से तो 11, ठीक है। क्या करेंगे बताइए, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, तो ये हमारे फैक्टर क्या हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस में 1452 इज इक्वल टू 0, x इंटू में x प्लस 44 माइनस 33 ले लिया तो x प्लस 44, आपके पास इक्वल टू में 0 है तो एक वैल्यू आएगी आपके पास क्या x इज इक्वल टू 33 और एक आएगी x इक्वल टू माइनस 44। इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 33। तो आपके जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो क्या आएगी 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस की आ जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर है और उनके एरिया का जो सम है वो गिवन है, और क्या गिवन है डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर। ठीक है, तो देखिए हम क्या मानते हैं, लेट साइड ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है, एंड साइड ऑफ अनदर स्क्वायर इज इक्वल टू y मीटर, ठीक है, दोनों होगी एरिया ऑफ स्क्वायर का सम। देन फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि इनका एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सम किसके इक्वल है 468, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है कि डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड किसके इक्वल है ये 24 के, ठीक है। यहाँ से इसको हम सोल्व कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, 4 कॉमन निकाल दिया, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 प्लस वाई, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर दिस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, तो क्या लिखेंगे इसको 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, क्या लिखेंगे अब इसको 2y स्क्वायर प्लस 12y, ठीक है, ये तो हमारा हो गया 36 प्लस माइनस में 468 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 12y कितना बचेगा 2 3 एंड 4 432 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन भी निकाल लेते हैं,
वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, 216 के फैक्टर क्या होंगे? 108, 54, 27 एंड 3 से जाएगा तो 9। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 9 2 जा 18 बन गए। वाई स्क्वायर 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। y इंटू y प्लस 18 माइनस 12y प्लस 18, एक क्या आएगा आपके पास y प्लस 18 और ये क्या बनेगा y माइनस 12 इज इक्वल टू सभी के क्या है 0। तो y की वैल्यू माइनस 18 और 12, ये तो लेंगे नहीं क्योंकि कभी भी साइड्स हैं जो लेंथ है वो माइनस में नहीं होती। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 12, यानी कि एक साइड क्या आ गई 12, दूसरी साइड यहाँ से निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं इसको। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड एंड x इज इक्वल टू 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। तो ये साइड कितनी होगी हमारी 18। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3। आई होप सबको समझ आई होगी। आगे करते हैं एक्सरसाइज 4.4।